क्योंकि मोदी होश में हो, निजीकरण पर रोक लगाओ, बिजली का निजीकरण बंद करो। से लेकर के तमाम बिजली संघों का जब निजीकरण होगा तो आपके हमारे घरों के जो नौनिहाल इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और दिल्ली में नौकरियों के लिए तैयारी कर रहा है, उनकी नौकरियां भी छीनी जाएगी, उनको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। यह एक सरकार का एक बड़ा प्रयास है। वर्तमान में जिस सवाल पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, बिजली के निजीकरण का सवाल है। आप देखेंगे कि जिन जिन कंपनियों को ये दे रहे हैं, ये सरकारें पूंजीपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रही है, अपने यहाँ का पूंजीपतियों को खुश करने के लिए काम कर रही है। एक तरफ जो सरकारी बिजली है उसे यहाँ पे ₹1 यूनिट के हिसाब से खरीदते हैं, और जब निजीकरण हो रहा है, निजी कंपनियों के हवाले जब आप बिजली को कर रहे हैं तो उनको ₹6 यूनिट, ₹7 यूनिट के हिसाब से आप खरीदेंगे। तो जो पैसा आप पूंजीपतियों को दे करके बिजली खरीद रहे हैं, आप ₹1 के जगह ₹3, ₹4 या ₹2 आप सरकारी कंपनियों से खरीदिए और बेहतरी हो जाएगी। और इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के गरीबों को 30,000 यूनिट बिजली आप फ्री दीजिए। आप पूंजीपतियों का 60,000 करोड़, 69,000 करोड़, 12,000 करोड़ मिनटों में बिना कोई बात किए जो है कर्जा माफ कर दे रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, आम व्यक्ति का बिजली जब माफ करना होता है तो आप जो है उसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं। आम व्यक्ति को आप सब्सिडी नहीं देते हैं, आम व्यक्ति को आप फ्री में बिजली नहीं देते हैं, किसानों को फ्री में बिजली नहीं देते हैं। तो यह आपका दोहरा चरित्र कि किसानों को इससे फायदा होगा। तमाम जगह पर निजीकरण करके किसानों के साथ साथ तमाम क्षेत्रों के लोगों ने देख लिया है कि उसमें आपने महंगा किया है, पूंजीपतियों को फायदे के लिए आपने यह काम किया है। तो इस देश के लेख संगठनों को मैं यह बताना चाहता हूँ, जब मैंने सुना कि यहाँ पर धरना चल रहा है तो मैंने यह निश्चित किया कि यह लड़ाई केवल आपकी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई अधिवक्ताओं की भी लड़ाई है, यह लड़ाई नौजवानों की भी लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। इस समय हम वाराणसी के शास्त्री घाट पर हैं, जहां तमाम कम्युनिस्ट पार्टी, किसान एकता परिषद और तमाम प्रगतिशील संगठनों के लोग बिजली निजीकरण के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं और किन मांगों के साथ बैठे हुए और क्या खतरे देख रहे हैं निजीकरण के। तो आइए हम बातचीत करते हैं। किसान कम्युनिस्ट संगठन साझे तौर पर आज निजीकरण के खिलाफ, खासतौर पर बिजली के निजीकरण के खिलाफ अपनी कुछ मांगों के साथ बैठे हुए हैं, धरने पर हैं। तो हमारे साथ नंदलाल पटेल जी हैं जो CPIML से, CPIM से जुड़े हुए हैं। तो नंदलाल जी, क्या है आज की मांगे आपकी, किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और क्या दिक्कतें देख रहे हैं? आज की मुख्य मांग है बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आगरा और वाराणसी के क्षेत्र को निजीकरण के हाथों में दे रहा है जी, बल्कि ये कहिए सौंप दिया है जी। और हम उसको आज विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में जी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे प्रदेश में आज धरना और प्रदर्शन के द्वारा यह मांग कर रहे हैं कि ये जो निजीकरण को आपने दिया है इसको वापस लीजिए तुरंत। इसी के तहत स्मार्ट मीटर का सवाल है, ठीक जो कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारी है, उनको नियमित करने का सवाल है। इन सवालों पर भी हम इस मांग में हम जुड़े हुए हैं। और खास करके आम जनता जो है बिजली से उस तरह से ही परेशान है, मनमानी बिजली बिल भेजा जा रहा है, दाम मनमाना बढ़ाया जा रहा है, और प्राइवेट देने का मतलब है कि सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है और इन पूंजीपतियों के हक में अपना पूरी तौर पर समर्पण कर रही है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो हमारा एक क्षेत्र है बिजली का,
क्योंकि हमारे संविधान में दिया है कि बिजली को हम उद्योग की तरह नहीं यूज करेंगे, हम उसको विकास के तौर पर लेंगे। इसलिए सस्ती से सस्ती बिजली दिया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो नंदलाल पटेल जी जो बता रहे हैं कि बिजली को औद्योगिक स्तर पर नहीं यूज किया जाए, बल्कि उसके विकास के संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और किसानों को बाकायदे सब्सिडी मिले। जो बता रहे हैं कि अनियमितताएं हैं तमाम तरीके की बिजली के बिलों को लेकर के, तो तमाम संकट को लेकर के आज बहुत सारे किसान हैं, हम उन सबसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीपीआई एमएल से अमरनाथ राजभर जी हैं जो जिला सचिव हैं। तो अमरनाथ जी, किस तरह के खतरे देख रहे हैं निजीकरण और किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, दरअसल में ये जो दो आगरा और वाराणसी मंडल को जो वितरण निगम है, उस निगम को ये सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। साथ ही परिवहन के जो बस निगमें हैं, बसें हैं, और जो वो मेंटेनेंस के वर्कशॉप है, इनको भी निजी हाथों में दे रही है। हमारे साथ भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव अनिल कुमार जी हैं। अनिल कुमार जी अपने तमाम साथियों के साथ आज धरने पर बैठे हुए हैं, खासतौर पे निजीकरण के खिलाफ। और निजीकरण में जो उनका फोकस है, बिजली निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है उसके खिलाफ आज वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो क्या मांगे हैं और मतलब क्या उसका खतरा देख रहे हैं निजीकरण का? हमारा सरकार से पहला मांग है कि निजीकरण पर रोक लगाया जाए जी, और विद्युत वितरण द्वारा जो आगरा और बनारस को जो टारगेट किए हैं उत्तर प्रदेश में, इसको फौरन तुरंत वापस लिया जाए। इसका नतीजा जो प्राइवेट सेक्टर को दिया है, इसका नतीजा हम उड़ीसा में देखे हैं। रिलायंस कंपनी को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे करके और वहाँ पूरा सिस्टम को चौपट कर दिया और सरकार को फिर वापस लेना पड़ा रिलायंस कंपनी से। वही हाल जनता के ऊपर ये जो बोझ डालते जा रहे हैं। सरकारी जो हमारी जितनी भी कंपनियां हैं जो बिजली का उत्पादन करने वाली है, वो 1 रुपये 44 पैसे में जो जितने पानी वाला जो सिस्टम जैसे रिहंद का है कॉर्पोरेशन, वहाँ से जो बिजली पैदा होती है 1 रुपया 44 पैसा खर्च आता है। ये जनता को देने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को देकर के 66 रुपया यूनिट जो वसूला जा रहा है, ये आने वाले दिनों में आम जनता के ऊपर और बोझ पड़ेगा। जनता ऐसे ही महंगाई से, बेरोजगारी से लोग परेशान है, खेती गृहस्थी चौपट हो रही, धंधे भी चौपट हो रहे। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है और उनसे मांग है कि इस काम को तुरंत फौरन रोका जाए। अगर नहीं रोकते हैं तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं सब सवालों के साथ तो ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती तो वो अपने तमाम साथियों के साथ बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसको लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि उन्होंने निजीकरण के तमाम खतरे देखे हैं। यहाँ से उड़ीसा तक की वो बात कर रहे हैं कि निजीकरण होने से, खासतौर पर विद्युत निजीकरण होने से किस तरीके से पूरा औद्योगिक व्यवस्था चौपट होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। उन सारे खतरों को समझते हुए उन्होंने अपना धरना कर रखा है और अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती तो ये बड़े आंदोलन में धरने को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में वाराणसी जिला मुख्यालय पर धरना देकर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की मुख्य मांगे थी बिजली के निजीकरण के निर्णय को वापस लिया जाए, संविदा व ठेका प्रथा को बंद किया जाए तथा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए, बिजली के मनमानी बिलों पर रोक लगाई जाए। बिजली का निजीकरण बंद करो, बिजली का निजीकरण बंद करो, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में तमाम अन्य संगठन भी शामिल हुए। मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग अनिल कुमार सिंह, नंदलाल पटेल, शिवनाथ यादव, रामजी सिंह, लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, लालमणि वर्मा, श्यामलाल मौर्य, राम दुलार, लक्ष्मण प्रसाद, अमृत कुमार पांडे, राजेंद्र प्रसाद, चुलबुल यादव, बुनकर दस्तकारी मोर्चा के जिला मंत्री मोबिन अहमद, शशि कुमार, संतन दादा, राम भरोस, शिवशंकर सिंह, प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट आदि शामिल रहे। न्याय तक के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे